Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vishai Satya Satya साथ स्तुति प्रार्थना अर्थात उसको बुलाते हैं, फिर बुला करके उसका गान करते हैं। तो बुलाते क्यों है, उससे क्या प्रभावित होता है, सम्मान क्यों करते हैं किसी का, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही है कि जिससे कि वह हर अवस्था में हमारे साथ है, अर्थात वह ईश्वर सृष्टि का बनाता भी करता भी है, अर्थात वह सृष्टि में सर्वव्यापक है, हमारे साथ भी है और सर्वव्यापक है। तो दूसरे में वह अर्थात सब में एक रस आनंद प्रदान करने वाला है। तो हम फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम पहुँचते हुए हमें कष्ट दुख हो रहा था, क्योंकि उससे हम फिर आनंद लेते हैं ना। तो यही है कि उसकी हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर बुलाकर उसका गान करते हैं। तो उसकी हम सोच रहे हैं कि भला है तो ये जैसा ही व्यक्ति प्रतीत हो रहा रहेगा, तो वही परिपूर्ण तो था ही पहले ब्रह्म, परंतु हम उसके स्वरूप को और उनकी ओर बढ़ते चले जाते हैं, उनकी ओर प्रशंसा होती रहती है। अंतिम में आता है फिर प्रशंसा। प्रार्थना प्रार्थना के बाद हमने उनका गान किया, अर्थात प्रार्थना पहल प्रथम की गान की हमने, पर ये कि दाता ईश्वर हैं, अर्थात जिसे कि कहते हैं कि शिव इस ऐश्वर्य के दाता हैं, इस ऐश्वर्यशाली हैं भगवान। अर्थात हम उनको जानते हैं कि वो ऐश्वर्य मेरे लिए है, वो ऐश्वर्य उनका मेरे लिए, उस ऐश्वर्य के मैं बहुत करीब हूँ, अर्थात वे सर्वव्यापक है और उस ऐश्वर्य में मैं जी रहा हूँ, उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे बाधाएं और कठिनाई ना हो और सत्य से सुखपूर्वक मैं रह पाऊँ, जान से प्रकट हूँ आने वाले सुख के लिए। तो यही इसमें कहा गया है कि वह ऐश्वर्य मेरा भी है, ये हमें अंतरिक्ष से जात हुआ, अंतरिक्ष वायु अधर्व्यू से जात हुआ, यजुर्वेद के मंत्रों से जात हुआ, जो कहते हैं कि अंतरिक्ष ही यजुर्वेद मंत्रों का स्थान है, देवता है, त्रिष्टुप छंद है। कोई ना हो परंतु वह तो है, उसका तो ऐश्वर्य है। और फिर आगे कहा कि सुख अंतरिक्ष, परंतु वह सुख देने वाला है, सुख स्वरूप परमात्मा उद्गाता, अर्थात वह सूर्य देवता है और प्रकाश की तरह फैला हुआ है, अर्थात सामवेद से हमें जान हुआ कि वह प्रकाश की भांति फैला हुआ है उसका, वो ऐश्वर्य उसके मेरे साथ है उसका। तो ये यजुर्वेदी उसका मंत्रों का स्थान है, अंतरिक्ष का। ऐश्वर्य जिससे मुझे दिख रहा था, वो ऐश्वर्य का देने वाला तो यही है, वस्तुओं का जो वस्तुओं में सुख है प्रकृति में, अर्थात पदार्थों में, तो उसका गुणों का कर्ता यही है, सुख का देने वाला यही है, क्योंकि कर्म स्वभाव इसका ये है, तो उसका सुख देने वाला तो यही है। फिर उसको सुख देता है, फिर वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पर उसको दुख हो रहा था, तो वहाँ पर भी वो जहाँ सुख से बचता फिर रहा था, अर्थात जैसे कि देवता परोक्ष सुख, अर्थात वही बात है कि जो भविष्य में सुख होना था उसके लिए आज कष्ट भी झेल लेगा, कष्ट जहाँ पर स्थान पर भी पहुँच जाएगा, कर लेगा पहुँच करके, तो क्योंकि कष्ट स्थान पर भी सुख उस स्थान पर पहुँच जाएगा, अभी के सुख पर भोगों में नहीं फंसेगा, फिर एक स्थान पर सुख के स्थान पर पहुँच जाएगा जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहा था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो उसमें कह रखा है कि बिना यज अग्नि वाला ब्राह्मण स्वर्ग नहीं पाता, अर्थात वह ब्राह्मण बड़े ऐश्वर्य वाला नहीं होता। वह ऐसे जितने भी संस्कार हैं, ये सीमंतन संस्कार, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, गोदान, केस काटना, अन्न प्राशन, अन्न चटाना करना और उपनयन, जनेऊ आदि संस्कार, विद्या स्नान और समावर्त अग्निहोत्र के इत्यादि कहते हैं कि देखो उसमें कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त न इव शौचार्य कल्पते न इव सस्यम निर्वर्तयन्ति। जैसे घड़े में गिरा हुआ लोटा वस्तुतः ना तो वह शौच इत्यादि जल के काम आएगा और न ही वह धन रखने के कार्य के लिए उपयुक्त हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति का दैविक देह पिछले जन्म के कर्म न फल देने वाले योग्य होते हैं, फल देने योग्य भी नहीं होते, न उसके पिता अर्थात का धन भी उसके काम के योग्य नहीं होता, न उसके वातावरण अर्थात न उसके कार्य अति तीरों से चलते हैं, क्योंकि चलाने वाला यह जो होता है
दूतम दूत ले जाने वाला। अग्निम दूतम वृणिमहे होतारम विश्ववेदम। अग्निम दूतम पदार्थों को दूर पहुंचाने वाला। इसलिए कुछ भी कर्म करो उससे पहले अग्निहोत्र, जितने भी संस्कार हैं उसमें अग्निहोत्र आवश्यक है। कहते हैं कि होतारम वेग आदि देने वाले, अर्थात जिसको जानता है, जो एक तरह से ऋचा, जो स्वर के गुणगान को जानता है, जो स्वर उसकी महानता को और एक तरह से इसने उपस्थिति को जानता हो, जो स्वर की उनके हर अस्तित्व को जानता हो। आनंद एक तरह से होता कहा गया कि ऋग्वेद अर्थात उसकी गुणगान, ईश्वर की हर उपस्थिति को जानता है, ईश्वर के हर जानता है वह होता है। तो वो जो ईश्वर के कर्म को जानता है वह अदर्व्यू, अर्थात जो इन चारों ऋत्विजों को जानता है और उसके ज्ञान को जानता है, जैसे कि ये होता, अदर्व्यू और इत्यादि हैं, तो वह प्रतिष्ठित होता है। उसके यहाँ प्रजा पशुएं भी होती है, अर्थात और ईश्वर का ये ज्ञान प्रतिष्ठित है चारों लोकों में, चारों वेदों में, चारों देवों में और ऋत्विजों के द्वारा यह प्रतिष्ठित है ईश्वर द्वारा। उस प्रजापति द्वारा यह ऋत्विजों का जो ज्ञान है, होता, अधर्व्यू और उद्गाता इत्यादि, और चौथा जो ब्रह्म सबको जानता है इन चारों वेदों को इत्यादि। तो ब्रह्म अर्थात जो होता है ना, उसका देवता अग्नि है, और उस अर्थात वह पृथ्वी में ऋग्वेद के मंत्र जो पृथ्वी में रहते हैं उनका स्थान, ऋग्वेद मंत्रों का स्थान, और जो अग्नि होता है ना, और जो पृथ्वी ऋग्वेद मंत्रों का स्थान है। तो जो सबको जानता है, संसार के जय के लिए, संसार की विविध जय के लिए, संसार के पूरी जय के लिए, संसार की रक्षा के लिए, विविध बढ़ती के लिए, संसार के उत्थान के लिए, पूरी बढ़ती के लिए, संसार के फैलाव के लिए, संसार के उसका पश्चिम दिशा में अर्थात ये जो बिछुड़ जाता है, जो पूर्व दिशा में होता का होता को ज्ञान नहीं जानता, उसका पूर्व दिशा में, और उसका पश्चिम अध्रुव का पश्चिम में, और उद्गाता का उत्तर दिशा में ये जो बिछड़ जाता है। और जो ब्रह्म को जो नहीं जानता, चारों वेदों को नहीं जानता, उसका अर्थात जो दक्षिण दिशा में ये सफल नहीं हो पाता, अर्थात बिछड़ जाता है। सर्वरक्षक परमात्मा उष्णी और कामुक दो जन है इसके। चंद्रमा देवता है, चंद्रमा ब्रह्मा, चंद्रमा ही ब्रह्मा है, चंद्रमा जल ही चारों वेदों का स्थान है। प्रकाश वाला चंद्रमा देवता है।